यहाँ पर पोस्टा जी का मैं मैसेज लेना चाहूंगा। सिंटा जी जरा एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द फ्रेंड्स क्लब शिलाई, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द लाइव स्ट्रीमिंग फ्रेंड्स क्लब शिलाई टीम। थैंक यू सो मच पोस्टा जी। गजब की कमेंट्री छिंटा जी। बलदेव धामटा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच मित्र, आप हमारे परम मित्र भी हैं। आप सबसे निवेदन भी रहेगा कि कृपया आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें। इस तरीके से फाइनल मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली रेड है इस समय हिमाचल की तन्वी लुक्टा इस समय पहली रेड पर, और देखना होगा शायद बोनस का अटेम्प्ट था वहां पर तन्वी लुक्टा के द्वारा, और बोनस भी वहां प्राप्त कर लिया है। ये जो मुकाबला हो रहा है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये मुकाबला हो रहा है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा वर्सेस दून कबड्डी क्लब के मध्य ये मुकाबला हो रहा है। इस समय जसप्रीत रेड पर बढ़िया वहां टच लेने का प्रयास था, लंबा रनिंग हैंड टच। ये बड़ा मुकाबला होने वाला है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन रहेगा इस मुकाबले को देखना ना भूलिएगा। और ये जो खिलाड़ी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पूजा नरवाल, बहुत बड़ी सुपरस्टार खिलाड़ी है पूजा नरवाल। जब भी मैदान में आती है खलबली मचा देती है, और बोनस अंक वहां पर प्राप्त किया पूजा नरवाल ने। इस समय साक्षी जा रही है रेड पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के लिए, और शायद वहां थोड़ा सा फिसलन हुई है साक्षी को। साक्षी इस समय रेड पर बढ़िया खिलाड़ी है ये भी। इनको मैंने जूनियर टूर्नामेंट में पोंटा साहिब में देखा था। इस समय पूजा नरवाल आई है रेड पर, जब भी आती है खलबली मचा देती है। इस समय बोनस का अटेम्प्ट था, शायद वहां लाइन कट हुई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो प्रेशर क्रिएट, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं बोनस के लिए। इस समय तन्वी लुक्टा, इस खिलाड़ी को रोकना भी मुश्किल है। तन्वी ने यहां मल्टी पॉइंट रेड लगा दी है, 2 पॉइंट तो निश्चित तौर पर मिले हैं। बोनस +2 सुपर रेड लगा दी है यहां तन्वी लुक्टा ने। कमाल कर दिया है इस लड़की ने, बहुत शानदार। ये लड़की कमाल की है, कद इसका भले ही छोटा है लेकिन खेलती कमाल है। इस समय वहां थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता हुआ, शायद थोड़ा सा वहां डिस्प्यूट चलता हुआ इस समय किसी डिसीजन को लेकर वहां शायद बोनस के लिए थोड़ी सी नाराजगी वहां दून क्लब के खिलाड़ी दिखा रही हैं। लेकिन अब सब कुछ फिर से सेट होता हुआ, मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। और इस समय पूजा नरवाल आई है इस समय रेड पर। देखना होगा पूजा नरवाल के ऊपर डिफेंस, हाथ डालने से थोड़ा कतरा रहा है। साक्षी शर्मा वहां एडवांस आई है, देखना होगा 2 पॉइंट वहां मिले हैं, और साक्षी ने एक्सेप्ट भी किया कि ये 2 पॉइंट की रेड है। इस समय जो मुकाबला आप देख रहे हैं खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा वर्सेस, इस समय जसप्रीत है रेड पर। देखना होगा क्या कर पाती है जसप्रीत। जसप्रीत के द्वारा लंबा रनिंग हैंड टच, डाइव लगा दिया ऑलमोस्ट, वहां पर 1 अंक स्कोर किया। ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी में चलता हुआ दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला इस समय खुला हुआ। देखना होगा पूजा आई है इस समय रेड पर, डिफेंस बहुत आगे अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रही है।
इस समय 2 पॉइंट लेकर के गई है पूजा नरवाल। थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रही थी वहां पूजा नरवाल। इस समय तन्वी लुकटा है रेड पर, देखना होगा। एडवांस टैकल करने का प्रयास था। ये मुकाबला नेल बाइटिंग मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला निश्चित तौर पर अंतिम रेड तक जाने वाला मुकाबला है। यहां पर लाइट्स ऑन होती हुई, यहां पर लाइट्स बड़ा शिकार कर दिया है। पूजा नरवाल का शिकार किया है इस समय खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने। बहुत बढ़िया। इस समय तन्वी लुकटा आई है रेड पर, देखना होगा। इस समय बोनस एक्टिव नहीं है। तन्वी लुकटा ने बहुत प्रभावित किया है। इस खिलाड़ी के पास भले ही कद ना हो, लेकिन इस खिलाड़ी के पास स्पीड है, इस खिलाड़ी के पास पावर है। जब मिड लाइन की तरफ ये धक्का मारती है तो 1-2 खिलाड़ी को तो सामने आने भी नहीं देती है। इस तरीके से रितु आई है अब रेड पर, देखना होगा। इस समय फुल हाउस है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का। हमारा लाइव स्ट्रीमिंग बीच में रुक गया है, फिर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होता हुआ। इस समय साक्षी है रेड पर और बहुत कमाल का मुकाबला इस समय चलता हुआ हरियाणा की तरफ से। ये लड़की जब सेमीफाइनल मुकाबला साई हॉस्टल धर्मशाला के साथ हुआ था तो इस लड़की ने बहुत कमाल का खेल खेला था। 3 बार ऑल आउट का मौका आया था, लेकिन ऑल आउट बचे 1 अंक हरियाणा को देना पड़ेगा। डू और डाई का मतलब आगे कुआं पीछे खाई, इसे कहते हैं डू और डाई। हरियाणा ने भी वापस हुंकार भर ली है। इस समय परी आई है रेड करने। बढ़िया बोनस का अटेम्प्ट वहां पे साक्षी शर्मा ने थोड़ा इशारों में कहा भी कि बोनस नहीं है। इस समय रेड पर है, हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। इस समय साक्षी है रेड पर। मेरे ख्याल में ये दूसरी रेड है। ये साक्षी चंदेल है। इस साक्षी को छोटी साक्षी के रूप में जाना जाता है और लंबा रनिंग एंड टच। इस खिलाड़ी को मैंने पोंटा साहिब में देखा था और मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि ये खिलाड़ी भविष्य की सुपरस्टार है। भारतीय टीम में खेलने का पूरा मादा इस लड़की के अंदर है। और ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो लड़की इस समय देख रही हैं, साक्षी शर्मा, ये भी आने वाली सुपरस्टार है। निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए खेलेगी, ये भी मेरी भविष्यवाणी आज लिख लीजिए। और बोनस का वहां बढ़िया अटेम्प्ट और बोनस वहां पर मिला भी। तन्वी लुकटा है इस समय रेड पर। तन्वी ने लंबा किक मारा था, लेकिन शायद अंक नहीं मिला है। यदि किक के साथ अंक मिला होता और खाली हाथों वापस तन्वी लुकटा अपने कोर्ट में। हरियाणा की तरफ से 4 नंबर जर्सी पहनी हुई ये खिलाड़ी इस समय रेड पर है। हरियाणा की दोनों सुपरस्टार खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्ट है और वहां बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट आया। शानदार खेल खेल रही है यहां पर। और वहां साक्षी शर्मा अपने खिलाड़ियों को बड़ा समझा बुझाकर रेड के लिए भेज रही है। इस समय साक्षी को रेड पर भेजा गया है। 3 खिलाड़ी बचे हैं वहां। दून कबड्डी क्लब दून के कोर्ट में वहां सुपर टैकल का भी मौका है, लेकिन साक्षी इस समय रिस्क नहीं लेगी क्योंकि ये दूसरा रेड था। इस समय फिर से रितु आई है। हरियाणा की टीम में रितु और राजपुरा की टीम में साक्षी की भरमार है। इस समय डू और डाई रेड पर है जसप्रीत। देखना होगा जसप्रीत अंक स्कोर कर पाती है नहीं। और जसप्रीत ने वहां प्रेशर बनाया। 7 नंबर जर्सी पहनी इस खिलाड़ी को आउट किया। इस समय ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि कृपया इस लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर शेयर करें।
चलो, इस समय मैच बीच में रोका गया है क्योंकि विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर सुरेश कश्यप जी पहुंचे हैं। सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं सुरेश कश्यप जी, माननीय सुरेश कश्यप जी। इस समय सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देते हुए, सभी खिलाड़ियों से मिलते हुए और ये सिलसिला चलता हुआ सभी ऑफिशियल से भी मिलते हुए, माननीय अतिथि महोदय और कोचेस साहिबान से सभी लोगों से मिलते हुए, इस समय राजपुरा के खिलाड़ियों से मिलते हुए, माननीय सांसद महोदय, और इस तरीके से ये एक सामूहिक फोटोग्राफ यहाँ पर होगी। सामूहिक फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर सभी टीमें, दोनों टीमें, क्षमा चाहूंगा, दोनों टीमें यहाँ पर इस समय बैठती हुई मुख्य अतिथि महोदय के साथ और साथ में ऑफिशियल पैनल भी। ये बड़ा यादगार क्षण, बड़ा यादगार पल रहने वाला है क्योंकि बड़ा मौका है ये। इस तरीके के मुकाबले लाइफ में कभी कभी देखने को मिलते हैं और ये सारी जो औपचारिकताएं थी वो पूरी होती हुई और फिर से मुकाबला शुरू होने की तैयारी में। आप दर्शक देख सकते हैं, जहां जहां भी नजर पहुंच रही है कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी आपको। पूरा दर्शकों से यहाँ पर दर्शकों का हुजूम उमड़ा हुआ है, कहीं पर भी जगह नहीं बची है अब बैठने के लिए। फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ और एम्प्टी रेड करके बोनस मिला है, वहां बोनस दे दिया है। इस समय जो स्कोर है 10-11 इन द फेवर ऑफ राजपुरा, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पक्ष में इस समय ये गेम चलता हुआ। इस समय जसप्रीत है रेड पर और जसप्रीत ने एक और खिलाड़ी का शिकार कर लिया है। अब ऑल आउट की कगार पर पहुंच गई है यहाँ पर दून कबड्डी क्लब की टीम और बढ़िया साक्षी का वहां दमदार डबल थाई होल्ड। इस तरीके से पहला ऑल आउट यहां 11-15 का स्कोर है। पहले हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ इस समय तन्वी लुकता है रेड पर। देखना होगा क्या कर पाती है तन्वी अपनी टीम के लिए। इस समय जी हाँ, जैसे हमारे पंजाबी कमेंटेटर ने भी कहा कि खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का जो नाम है वो पूरे भारतवर्ष में इस समय चल रहा है, केवल हिमाचल में नहीं। तो ये टीम वहां पर भाई संजू ठाकुर की कोचिंग सेंटर में वहां पर कोचिंग कर रहे हैं। ये खेलो इंडिया सेंटर, जब हमने उनसे बात की थी, उनका हमने इंटरव्यू लिया था, जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो भी खिलाड़ी आते हैं हम उनको प्रशिक्षण वहां पर देते हैं, एक ट्रायल रखा जाता है। साक्षी को वहां दबोच लिया गया, धर दबोच ली गई साक्षी। ये साक्षी चंदेल थी और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो खिलाड़ी है ये साक्षी शर्मा है। इस समय 4 नंबर जर्सी पहनी हरियाणा की ये खिलाड़ी, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में खेला था।
यहाँ पर थोड़ा सा किसी डिसीजन को लेकर नाखुशी और दर्शकों में भी आप देख सकते हैं, जैसे ही इस तरीके की कोई बात होती है तो दर्शकों में अच्छा खासा ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाते, डिस्प्यूट कभी दिखाते हैं। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। शुभम की सिस्टर है। पूरा टीम को चलाती है। जब तक यहाँ पर ऑफिशियल का डिसीजन आता, मैं निवेदन करूंगा सिंटा जी के जिसे कि एक बार जरा कमेंट लिए जाए। नीतू चौहान कह रहे हैं छिंटा भाई थैंक यू सो मच भाई साहब। इंजीनियर बलबीर जी कह रहे हैं सुरेंद्र भाई थैंक यू सो मच। भाई जी कहाँ हैं ये? रविंद्र ठाकुर कह रहे हैं ये मधाला बद्दी में ये टूर्नामेंट हो रहे हैं। स्कोर इस समय 14-12, थोड़ा सा उसी के ऊपर डिस्प्यूट है। हरियाणा की टीम उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट कर रही है कि ये 12-13 होना चाहिए। रोशन खेद्रवानी कह रहे हैं ग्रेट कवरेज ब्रो एंड अमेजिंग कमेंट्री, थैंक यू सो मच रोशन जी। और जेपी सिंह कह रहे हैं जय कबड्डी जय कबड्डी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। इस समय मुकाबला किन्हीं इस समय स्कोर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। बीच मैदान में खेल रुका हुआ है। वजह सिर्फ यही है, शायद वहाँ कोई क्लेरिकल मिस्टेक है या हो सकता है कि वहाँ कई बार टीम कोचेज के द्वारा भी किसी गलत कई बार प्रिडिक्ट किया जाता है। बीच में कई बार बोनस होते हैं तो वो भी कई बार स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप हमें फ्रेंड्स क्लब शिलाई पर ट्यून करें, क्योंकि आज पूरी रात यहाँ बड़े बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। बाद में आऊँ जाके जाने लग रहा मुख्य तिथि आई सब यहाँ जाने लगे। मैं सिंटा जी से निवेदन करूंगा कि कैमरा जो है दर्शकों की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जहां भी आप जगह देखोगे पूरा ग्राउंड यहाँ पर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। एक बार कैमरा जरा थोड़ा सा दर्शकों की तरफ घुमाया जाए। जहां जहां भी आपकी नजर पहुंचेगी आपको दर्शक दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं। बहुत बड़ा मैदान है, ये 2 कोर्ट बने हैं। तो जहां जहां भी यहाँ स्टैंड्स है, जहां जहां भी जगह है, कहीं पर भी जगह नहीं छूटी है। पूरा यहाँ पर दर्शकों से इस समय स्टेडियम भरा हुआ है। क्यों ना हो, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी यहाँ पर आज पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा हमारे पंजाबी कमेंटेटर ने यहाँ से आशु मलिक को कहा भी था कि बिरे बीच में आ जाइए एक बार। तो आशु मलिक आपको थोड़ी देर में यहाँ खेलते हुए भी नजर आएंगे।
भाई 17 पॉइंट के लिए कबड्डी जमाने के लंबे हैं, 11 पॉइंट के लिए दो नहीं है, 17 के 11 ये नोट कर रहे चलो 11 हो 11 बोले तो बात हो तो 12 बोले। जी यहाँ पर सब कुछ अब सेट होता हुआ, शायद जो डिस्प्यूट चल रहा था वो सुलझा लिया गया है। और यहाँ पर वीरेंद्र शर्मा जी का मैसेज आया है, ये वन विभाग में कार्यरत हैं। वीरेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सहयोग और आपके प्यार से ही हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। इस समय मुकाबला शुरू होता हुआ, जसप्रीत इस समय रेड पर देखना होगा। इस समय 2 अंकों की मामूली सी लीड है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पक्ष में। पूजा नरवाल आई है रेड पर, देखना होगा। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पक्ष में इस समय 5 खिलाड़ी बचे हैं। बोनस इस समय एक्टिव नहीं है और वापस अपने कोर्ट में। तन्वी लुकटा इस समय रेड पर, देखना होगा तन्वी क्या करती है। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तो स्ट्रेटेजी साफ रहेगी कि अब डू और डाई रेड पर खेला जाए, क्योंकि 2 अंकों की लीड को यदि आप कंसोलिडेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर यदि डू और डाई में आप टैकल करते हैं तो एक मजबूत लीड आपके पक्ष में आ सकती है। उसे स्ट्रेटेजी पे काम करती हुई इस समय 4 नंबर जर्सी पहने हुई खिलाड़ी साक्षी का जबरदस्त टैकल अकेले ही बाहर फेंक दिया। इस समय एक बार ऐसा लगा था कि कमजोर टैकल हुआ है, लेकिन साक्षी ने बहुत दमदार तरीके से बैक होल्ड करके डैश आउट कर लिया। अब 3 अंकों की लीड इस समय खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पक्ष में आ गई है। देखना होगा जसप्रीत है रेड पर, जसप्रीत क्या कर पाएगी इस रेड में, ये देखने वाला। और वहां बैक होल्ड करने का प्रयास था, जसप्रीत ने बहुत फोर्स के साथ मिड लाइन की तरफ पूरा जोर लगाया और 1 अंक और स्कोर किया। इस समय पूजा नरवाल है रेड पे। एशिया गेम गोल्ड मेडलिस्ट है पूजा नरवाल, सामने से ब्लॉक कर दिया है साक्षी ने। गजब की खिलाड़ी है साक्षी, साक्षी ने अब अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। शायद थोड़ा सा वहां पर
शायद थोड़ा सा इंजरी हुई है, शायद ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है वहां पर। पूजा नरवाल को थोड़ा सा शायद इंजरी हुई है क्योंकि बहुत जोर से डैश लगा था उनको। देखना होगा, शायद घुटनों में किसी प्रकार की थोड़ी सी तकलीफ है। भगवान करे ये कोई बड़ी तकलीफ ना हो, क्योंकि बड़ी खिलाड़ी है, भारत देश को इस खिलाड़ी की अभी आवश्यकता है। साक्षी ने वहां बहुत जबरदस्त डैश लगा दिया था, लेकिन शायद सब नॉर्मल है। पूजा नरवाल वापस अपने कोर्ट में जाती हुई। जाबाज खिलाड़ी है ये, इतनी छोटी छोटी घटनाओं से घबराती नहीं है। इस समय तन्वी लुक्टा है, इस समय रेड पर तो टच करने का प्रयास, बहुत फुर्ती है, बहुत तेजी के साथ रेड करती है तन्वी लुक्टा। देखना होगा, इस समय खाली हाथों वापस अपने कोर्ट में। साक्षी शर्मा ने यहां पर दिखा दिया है कि इस लड़की में दमखम है। ये लड़की भारतीय टीम के दरवाजे खटखटा रही है। दरवाजा तो बहुत पहले खटखटाया है साक्षी शर्मा ने, लेकिन वो मौका नहीं आया है। हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। देखना होगा, वहां टच लगा है, जी हाँ टच लगा है वहां पर। आधा समय तब्दील होने के बाद इस मुकाबले में मैं स्कोर जानना चाहूंगा। 14-18 का इस समय स्कोर। आदरणीय ਸਰਵਣ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਸਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਸਾਗਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਜੀ सरदार परमजीत सिंह पन्नी जी और श्री सरवण चंदेल जी समुद्री करीम कुटिया 14-18 का इस समय स्कोर। आधा समय तब्दील हुआ है। दांतों तले उंगली दबाने वाला ये मुकाबला, थोड़ा सा डाउन करो। बहुत जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे दिखाओ, ऐसे थोड़ा सा। हाफ टाइम इस समय हो चुका है। थोड़ा सा सर इधर उधर नगर परिषद चेयरमैन साहब आज में खेल अब तो 50 रुपये 5 को लेकर धन्यवाद है। लेकिन आखिर पर स्वागत कर रहे हैं इस वाली साइड ना। हेलो, बंद है? आपने चलाई थी? मैंने कहाँ चलाई? अभी मैंने बंद चला क्या मेरा किने छोड़ी थी भगवान तुम्हें तो बंद कर ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੜੂਆਣੇ ਤੋਂ जी जेपी सिंह का कमेंट आया कि रेफरी को थोड़ा सा एडजस्ट करने को कहे। जी बिल्कुल, हमने बात कर ली है। जब भी सामने रेफरी आते हैं तो हमने उनको थोड़ा सा एक तरफ होने के लिए कहा है। इस समय मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। इस समय रितु नरवाल है रेड पर। ये भी इंडियन रेलवे के खिलाड़ी हैं और बहुत शानदार खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। देखना होगा इस समय क्या कर पाती है। हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। साक्षी आई है, साक्षी चंदेल। एक साक्षी शर्मा है तो दूसरी साक्षी चंदेल है। इस समय रेड पर है।
देखना होगा क्या कर पाती है साक्षी। लंबा रनिंग हैंड टच करने का प्रयास, लेकिन अंक नहीं मिला। इस समय हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में रितु नरवाल इस समय रेड पर, और वहां पूरे डिफेंस का सपोर्ट आया। साक्षी शर्मा, जसप्रीत इस समय रेड पर। देखना होगा, जसप्रीत तो अब डू और डाई पर ही खेलेगी, क्योंकि यहां पर नंबर जर्सी पहनी हुई। जी फिर से जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। साक्षी चंदेले रेड पर, बोनस का वहां अटेम्प्ट था, बोनस करने का पूरा प्रयास, क्योंकि यहां पर बोनस एक्टिव है, और सामने से ब्लॉक कर दिया। बढ़िया ब्लॉक नेहा के द्वारा। 17 पॉइंट हो गए जोड़ कबड्डी क्लब से, और 19 पॉइंट है 17-19 का स्कोर इस समय। मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी पर आता हुआ वापसी का बिगुल बजा दिया है यहां। होगा इस समय 4 नंबर जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी दून कबड्डी क्लब की तरफ से रेड पर है इस समय, और बढ़िया थाई होल्ड। साक्षी हिलने का भी मौका नहीं देती है। जब साक्षी की पकड़ में कोई फंस जाता है तो छूटना मुश्किल। इस समय जसप्रीत के लिए डू और डाई रेड है, वहां बोनस लेने का साहस नहीं जुटा पा रही है। बढ़िया एंकल होल्ड, 2 अंक वहां स्कोर किए हैं। इस समय मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। रितु नरवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये खिलाड़ी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और साक्षी शर्मा का जबरदस्त टैकल वहां। साक्षी की पकड़ से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत जबरदस्त टैकल करती है साक्षी। इस समय एक और ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई टीम दून कबड्डी क्लब। ये जो लड़की आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पूजा नरवाल, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है। इस समय साक्षी आई है रेड पर। साक्षी चंदेल सुपर टैकल हो गया है वहां पर। उन्नीस 23 का इस समय स्कोर। बोनस का अटेम्प्ट, और वहां बोनस मिला भी। 5 अंकों की जो लीड थी वो घटकर अब मात्र 2 अंकों की रह गई है। इस समय बहुत बढ़िया फाइनल मुकाबला चलता हुआ। साक्षी शर्मा बहुत दमदार तरीके से खेलती हुई वहां। तन्वी लुकटाई है इस समय रेड पर। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की स्ट्रेटेजी साफ रहेगी कि डू और डाई रेड पर खेला जाए। बहुत तेज तरार खिलाड़ी है, बहुत चुस्त फुर्तीली खिलाड़ी है तन्वी लुकटा भी। इस समय खाली रेड अफोर्ड कर सकती हैं तन्वी लुकटा और खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा, और खाली रेड करके वापस अपने कोर्ट में धीरे धीरे 4 नंबर जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से, दून क्लब की तरफ से। लंबा रनिंग हैंड टच जसप्रीत के ऊपर। अब डू और डाई रेड है तन्वी लुकटा के लिए। इस समय अंक स्कोर नहीं किया तो ये मुकाबला बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोनस यहां पर एक्टिव नहीं है। तन्वी का बहुत बढ़िया पूरा फोर्स मिड लाइन की तरफ था तन्वी का। सामने से तो धकेल कर खिलाड़ी को बिल्कुल मिड लाइन की तरफ ले गई थी, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट आया और एक तरफ कोर्ट की स्करबट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। अभी बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, कहीं ना कहीं
पाई की टीम जो हरियाणा की टीम है उन्होंने कमबैक का दावा ठोक दिया है, कमबैक सुनिश्चित कर दिया है। जिस तरह से टैकल वो कर रहे हैं उस हिसाब से कमबैक पॉसिबल है। 4 नंबर जर्सी पहनी है खिलाड़ी, 4 के डिफेंस में रेड करती हुई हरियाणा की ओर से खेलो इंडिया सेंटर की टीम। देखते हैं क्या वो एक बार फिर एडवांस टैकल और साक्षी के द्वारा एक बढ़िया सपोर्ट आया डिफेंस का और इस पॉइंट ले लिया खेलो इंडिया सेंटर ने। इतना जल्दी ऑल आउट खेलो इंडिया सेंटर को देना मुश्किल है जब तक साक्षी कोर्ट पे मौजूद है। छोटी साक्षी चली रेड पे, 5 का डिफेंस। पूजा नरवाल कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखती नजर आ रही। एम्प्टी रेड करके इस समय वापस अपने कोर्ट में। अब साक्षी है रेड पर, देखना होगा क्या कर पाएगी साक्षी। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तरफ से इस समय रेड पर आई है। ये भी बहुत होनहार, बहुत होशियार खिलाड़ी हैं साक्षी चंदेल। देखना होगा क्या कर पाएगी और वहां दबोच ली जाएगी साक्षी। बहुत बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट वहां आया। 23-24 का स्कोर इस समय और ये दोनों क्लब के लिए भी थर्ड रेड है। अंतिम 4 मिनट का खेल होना बाकी। इस समय जसप्रीत आई है रेड पर, आप शोरगुल सुन सकते हैं। 2 अंकों की लीड आ गई है इस समय। 25-27, 25-23 क्षमा चाहेंगे, 25-23। 2 अंकों की लीड है इस समय खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास। जसप्रीत आई है रेड करने, देखना होगा जसप्रीत इस समय खाली रेड कर सकती हैं। 2 अंकों की मामूली सी बढ़त कभी भी यहां पर पाटी जा सकती है। हरियाणा के पास बहुत बढ़िया डिफेंस। दून अंतिम 3 मिनट का खेल यहां पर बचता हुआ ऑफिशियल की तरफ से इशारा आता हुआ कि अंतिम वहां पर ऑफिशियल की तरफ से थोड़ा सा हिदायत भी मिलती हुई। कोच साहब शायद अपने खिलाड़ियों को कुछ दिशा निर्देश देना चाह रहे थे, लेकिन जब ऑफिशियल टाइम आउट होता है तो आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने जो टाइम आउट, आपको एक हाफ में 2 टाइम आउट मिलते हैं, उस दौरान आप जरूर कोचिंग कर सकते हैं। ये जो ग्राउंड को तैयार करने की स्ट्रेटेजी है, मिट्टी का जो ग्राउंड है वो इस तरीके से कुछ तैयार किया जाता है। जब भी थोड़ा सा मैदान सख्त हो जाता है, मैदान जब हार्ड होता है, तो इसके ऊपर फावड़ा चलाकर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाता है। थोड़ी सी सॉफ्ट जो मिट्टी है वो ऊपर लाई जाती है। 23-25, 2 अंकों का इस समय मामूली सा अंतर। राजपुरा के पक्ष में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने यह दिखा दिया है कि इनके खिलाड़ियों में बहुत दमखम है। साक्षी शर्मा ने भी ये दिखा दिया है कि इस खिलाड़ी में कितना दमखम है। क्यों इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में होना चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ हरियाणा की तरफ से छोटे से कद की खिलाड़ी इस समय डू और डाई रेड पर जसप्रीत आई है। देखना होगा जसप्रीत क्या कर पाएगी इस रेड में, क्योंकि 5 का डिफेंस है। 5 के डिफेंस में बोनस एक्टिव नहीं होता है और वहां गलती हुई है, वहां गलती हुई है और सुपर रेड लगा दी है। सुपर नहीं, ये सुपर डुपर रेड लगा दी है। जसप्रीत ने इस मुकाबले में मजत अपनी और पकड़ कर ली है। मजबूत पकड़ बना ली है। सुपर डुपर रेड लगाकर यहां पर जसप्रीत ने इस समय जो लोग हमें देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। इतिहास
रचने वाला ये मुकाबला है। यहाँ पर टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ इस समय हरियाणा की तरफ से बोनस वहां दे दिया है, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी बचे हैं हरियाणा के कोर्ट में। दून क्लब के कोर्ट में सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। अंतिम 2 मिनट का खेल इस समय बचता हुआ और ऑल आउट दे दिया है वहां पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने। ये जो खिलाड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर थी, पूजा नरवाल, कबड्डी की सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, इंडियन रेलवे के लिए खेलती हैं और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट। लंबा रनिंग हैंड टच, 1 अंक वहां दोनों क्लब को मिलता हुआ। इस समय साक्षी आई है रेड पे, साक्षी चंदेल वॉक लाइन क्रॉस करके रेड को बेलिट बनाया और हल्के हल्के कदमों से अब मिड लाइन पर वॉक कर रही हैं। जानती हैं कि अब यह मुकाबला कहीं ना कहीं 1 मिनट का समय बचा है और लीड मेरे ख्याल में जसप्रीत ने गेम बदल दिया। हाँ, यस जी, जसप्रीत ने इस मुकाबले को बदल दिया है और वहां बोनस का अटेम्प्ट था, बढ़िया बोनस किया वहां पर। इस समय जसप्रीत फिर से रेड पर, देखना होगा मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर है। जसप्रीत फिर भी प्रयास कर रही है अंक लेने का, लेकिन डिफेंस बहुत बढ़िया खेलता हुआ इस समय दोनों क्लब का ये मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर। शायद अंतिम रेड इस मुकाबले की ये हो सकती है। 2 अंक वहां गिफ्ट कर दिए हैं ये तो। 28-32 इस समय डू और डाई रेड पर है जसप्रीत। देखना होगा, ज्यादा प्रयास नहीं करेगी जसप्रीत, क्योंकि मुकाबला ये लगभग जीत लिया है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने। लेकिन फिर भी समय व्यतीत करने का पूरा प्रयास और वापस 1 अंक वहां मिला है हरियाणा की टीम को और इस तरीके से ये मुकाबला समाप्त होता हुआ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दर्शकों की बधाइयां। इस समय ये जो फाइनल मुकाबला हुआ है ये खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की टीम ने जीत लिया है। राजपुरा की टीम को और साक्षी शर्मा को फ्रेंड्स क्लब शिलाई की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। ये बहुत शानदार मुकाबला इन्होंने खेला है और जीता है इस तरीके से। बहुत बढ़िया खेली है दोनों टीमें। इस समय मैदान के बाहर जाती हुई और अपने कोच साहिबान से आशीर्वाद लेती हुई सभी खिलाड़ी, ये बड़ा खुशी का पल है, बड़ा गर्व का क्षण है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इस समय जो यहाँ पे गर्ल्स का फाइनल हुआ था वो मुकाबला समाप्त हो चुका है और हम एक बार आपको दर्शक दीर्घाओं में जरूर ले जाना चाहेंगे। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने अपने नाम किया जी। ये जो यहाँ पर मंडाला कप हुआ था, 8th दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब मंडाला में जो कप खेला गया था, इसमें खेलो इंडिया सेंटर ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, अपना आधिपत्य स्थापित किया है और मुकाबला जीत लिया है। वहीं दूसरी तरफ कबड्डी के बड़े मुकाबले शुरू होने वाले हैं। हम आपको जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से थोड़ी देर में दिखाएंगे। चाहते हैं क्षमा, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। मैं हूं मोहन सिंटा और मेरे साथ भाई सुरेंद्र सिंटा जी आपसे विदा चाहेंगे। थोड़े ही समय के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।